हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने सीरीज चला रखी है उत्तराखंड की। इसी क्रम में जो हमारा यहाँ का आज का चैप्टर है वो है राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर यहाँ पर होने वाला है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, हम यहाँ पर बात करेंगे प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। अगर ये आप गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को मेरिट से जो है वो बाहर करते हैं। तो ये प्रश्न आपको किसी भी सूरत में जो है वो गलत नहीं करने हैं। यही आपको मेरिट में बनाने का जो है वो काम करने वाले हैं। देखो, तो PYQ अगर वो रिपीट करते हैं तो एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि वो आपको जो है फ्री के नंबर यहाँ पर दे रहे हैं। जो रिपीट प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं तो वो काफ़ी फायदेमंद आपके सिलेक्शन में यहाँ पर होने वाले हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। हम दोनों ही आयोगों के, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, ठीक है, दोनों ही आयोगों के PYQ जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। PYQ देखने वाले हैं दोनों ही आयोगों के। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बात करते हैं, पहला जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि उत्तराखंड के छठवें राज्यपाल कौन थे। तो वो थे यहाँ पर डॉक्टर कृष्णकांत पाल। ठीक है, आपको बिल्कुल क्रम से यहाँ पर याद करने हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्रम से, हम देख लेते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर क्रम से कौन कौन जो है वो होने वाले हैं। पहले जो गवर्नर थे उत्तराखंड के वो थे यहाँ पर सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे थे यहाँ पर सुरेंद्र अग्रवाल। बनवारी लाल जोशी वो तीसरे स्थान पर थे। चौथे स्थान पर मार्गरेट आल्वा। पांचवें स्थान पर अजीत कुरैशी। कृष्णकांत पाल जो है छठे स्थान पर थे। सातवें स्थान पर बेबी रानी मौर्य और आठवें स्थान पर थे यहाँ पर गुरमीत सिंह। ठीक है, ये भी वर्तमान में यहाँ पर है। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो कुल मिलाकर अब तक जो है वो 8 राज्यपाल यहाँ पर रहे हैं। और राज्य के गवर्नर की नियुक्ति, या मैं कहूँ कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो 5 वर्ष की अवधि में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाती है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण वो यहाँ पर करते हैं। इनको हटाने के लिए इनको हटाने के लिए कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं दी गई है। वो केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से यहाँ पर हटाए जा सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, महाभियोग की कोई भी प्रक्रिया जो है वो राज्यपाल पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था का द्वारा विधेयक जो है वो कब पारित किया गया था। तो 2008 में जो है ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर लाई गई थी। पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। ठीक है, और जो इसमें जो मुख्यमंत्री थे, CM जो थे, वो थे यहाँ पर BC खंडूरी। ठीक है, ये भी जो है एग्जाम में पूछा गया है। जो इस समय कौन थे, CM थे यहाँ पर BC खंडूरी जो है इस समय क्या थे, यहाँ पर CM थे। बात कर लेते हैं। 33% से बढ़ाकर जो है 50% यहाँ पर आरक्षण किया गया था 2008 में, 12 मार्च 2008। ठीक है, ये भी आपको जो है वो डेट यहाँ पर याद करनी है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के लिए व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है। मुख्यमंत्री थे हमारे यहाँ पर BC खंडूरी, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैन्य छावनियां नहीं हैं। तो कहाँ पर नहीं है, बद्रीनाथ में जो है वो सैन्य छावनी नहीं है। बाकी रानीखेत में भी है, चक्राता में भी है और लेसडाउन में भी है। उत्तराखंड में कुल मिलाकर अगर बात करते हैं 9 छावनियां या परिषदें यहाँ पर हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। रानीखेत, चक्राता, लंडौर, लेसडाउन, अल्मोड़ा, देहरादून, क्लेमेंट टाउन, नैनीताल और जो रुड़की है, ये कुल मिलाकर उत्तराखंड में 9 छावनियां परिषदें यहाँ पर रखी गई हैं। जो सैन्य छावनी तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जहाँ पर सेना रहती है। और ऐसे क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो छावनी परिषद के माध्यम से यहाँ पर किया जाता है। जो हमारे पास यहाँ पर छावनी परिषदें हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर नगर निकाय के अंडर में जो है वो आती है। ठीक है, ये भी आपको जो है यहाँ पर वो याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित दंड के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ पर की जा सकती है। तो यहाँ पर अपील की जा सकती है राज्य सरकार के समक्ष। तो एग्जाम्पल जो है हमारे पास C जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा
किस धारा में पुलिस के कर्तव्य जो है वो वहां पर दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं धारा 39 में। धारा 39 में जो है वो पुलिस के कर्तव्य यहाँ पर दिए गए हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, पुलिस बल के समग्र नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित में से अधिकृत कौन सा होता है यहाँ पर? तो वो अधिकृत होते हैं यहाँ पर पुलिस महानिदेशक। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 20 के अनुसार पुलिस बल के समग्र नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण के लिए राज्य सरकार का एक पुलिस महानिदेशक यहाँ पर नियुक्त करेगी। तो धारा जो है वो 20 में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, पुलिस रेगुलेशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है वो गोपनीय है? ठीक है, तो गोपनीय कौन सा है यहाँ पर? दुराचारियों की हिस्ट्री शीट जो है वो यहाँ पर गोपनीय रखी जाती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि पुलिस जिला में ऐसा प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिससे अधिसूचित किया जाता है। तो वहां पर जिला मजिस्ट्रेट को जो है अधिसूचित किया जाता है। पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में पुलिस जिला का प्रशासन जो है वो जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य समन्वय और सामान्य निर्देशन में पुलिस अधीक्षक के रूप में यहाँ पर निहित होगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये था। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में पुलिस थाने का सृजन किया जाता है। तो ये किया जाता है यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा जो है उत्तराखंड में पुलिस थाने का सृजन यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 56 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम रक्षक को किसी अपात्रता के उपगत होने पर हटा सकता है? तो वो हटा सकता है यहाँ पर जिला पुलिस अधीक्षक जो है वो यहाँ पर हटा सकता है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर कौन? डी जो है हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम रक्षक को उत्तराखंड में जिला पुलिस अधीक्षक जो है वो हटा सकता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 39 के अनुसार पुलिस की सांकेतिक भूमिका और कृत्य मुख्यतः होते हैं। तो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करना, समस्त शिकायतों का सम्यक रूप से पंजीकरण करना और सभी संज्ञेय अपराधों का पंजीकरण और अन्वेषण करना। तो कुल मिलाकर जो है सभी कार्य है। तो डी जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न ध्येय वाक्य, अगर हम बात करते हैं निम्न ध्येय वाक्य, उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों को आधुनिकतम तकनीकी और संसाधनों की सहायता से प्रशिक्षित कर दक्ष, व्यावसायिक और संवेदनशील यहाँ बनाना है। तो वो जो है पुलिस प्रशिक्षक महाविद्यालय उत्तराखंड का यहाँ पर ये ध्येय वाक्य है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत साक्षी का संरक्षण में सम्मिलित नहीं है। तो वो कौन सा है यहाँ पर? अनावश्यक सहायता प्रदान करना। ठीक है, अनावश्यक सहायता प्रदान करना इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा अधिसूचित वर्त में न्यूनतम पुलिस थाने होते हैं। तो कम से कम जो है वो 2 थाने यहाँ पर होते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक वर्त में न्यूनतम जो है वो 2 थाने यहाँ पर होंगे। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है। नेक्स्ट है, चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था। तो चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ में सम्मिलित किया गया था, वो किया गया था यहाँ पर 13 मई 1972 में। ठीक है, 13 मई 1972 में जो है वो यहाँ पर सम्मिलित किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में 1872 में पोडी के साथ साथ चंपावत को भी तहसील दर्जा यहाँ पर दिया गया था और अल्मोड़ा जनपद की इस सीमांत तहसील को 1972 में पिथौरागढ़ जनपद में जो है वो शामिल कर लिया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, कुमाऊं और गढ़वाल 2 पृथक जिले कब बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे 1839 में। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी पहली बार जो है वो पूछा भी जा चुका है। 1839 में कुमाऊं को 2 जिले कुमाऊं और गढ़वाल में बांटा गया था और 1889 में कुमाऊं एक कमिश्नरेट बन गया था जिसमें गढ़वाल के कुछ हिस्से यहाँ पर शामिल किए गए थे। 1967 में जो है वो गढ़वाल एक अलग कमिश्नरेट यहाँ पर बनाया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए जो है वो आरक्षित की गई है। ठीक है,
चक्राता और नानक माता दो सीटें हैं यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो जो है आरक्षित की गई हैं। कुल मिलाकर 70 विधानसभा सीटें हैं। बात कर लेते हैं जिसमें से 2 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए हैं, जो 13 सीटें हैं वो एससी के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षित सीटें हैं वो है यहाँ पर चक्राता और नानक माता। नानक माता कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। चक्राता कहाँ पर है? ये देहरादून जिले में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर था। कुल मिलाकर जो सीटों की संख्या है वो कितनी है यहाँ पर? 15 जो है कुल मिलाकर यहाँ पर सीटें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित किया गया था। तो इसको परिवर्तित किया गया था यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट के रूप में। हैदराबाद रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट के रूप में परिवर्तित किया गया था और 1797 में हैदराबाद के निजाम ने एक सैन्य ब्रिगेड यहाँ पर गठित की थी, जिसे स्वतंत्रता के बाद बटालियन 2 कुमाऊं के नाम से जो है जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रानीखेत में जो है वो इसका मुख्यालय यहाँ पर है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये था। नेक्स्ट बात करेंगे, अक्टूबर 2007 में से जून 2009 तक उत्तराखंड के राज्यपाल कौन थे? तो उपयुक्त में से कोई भी जो नहीं है वो इसके यहाँ पर राज्यपाल बनाए गए थे 7 से 9 के बीच में। देखो, होटल अधीक्षक में पूछा गया 2021 में। तो पिछले प्रश्न में जो है वो आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इस समय जो है राज्यपाल कौन थे? वो थे यहाँ पर श्री बनवारी लाल जोशी जो है इस समय जो है यहाँ पर जो है राज्यपाल थे। नेक्स्ट बात करेंगे, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो नैनीताल किया गया था यहाँ पर 1995 में। ठीक है, 1995 में जो है नैनीताल जनपद के जो तराई क्षेत्रों को विभाजित कर कर उधम सिंह नगर जो जिला है यहाँ पर उसका गठन किया गया था 1995 में। और रुद्रपुर इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय बनाया गया था और उधम सिंह के नाम पर जो है इसका नाम यहाँ पर पड़ा है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? तो कहाँ पर हैं? तो पौड़ी गढ़वाल में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें हमें देखने को मिलती हैं, जिनकी संख्या यहाँ पर कितनी है? 12 जो है यहाँ पर इनकी संख्या यहाँ पर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास वो यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद जो है वो सबसे बाद में बना है? तो सबसे बाद में जो बनने वाला जनपद है वो है यहाँ पर कौन सा? चंपावत। ठीक है, चंपावत सबसे बाद में बनने जनपद है। बात कर लेते हैं डिटेल में इस प्रश्न के बारे में। जो चमोली है वो बना था 1960 में, उधम सिंह नगर 1995 में, उत्तरकाशी 1960 में, और जो चंपावत बना था यहाँ पर वो बना था, ये बात डेट जो है वो गलती की गई है, 1997 में जो है वो यहाँ पर चंपावत जो है जिला बना था यहाँ पर। और पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत तहसील था 1972 से, तो उसको जो है वो अलग किया गया था। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो जिसको लागू किया गया था वो किया गया था यहाँ पर 1874 में। ठीक है, 1874 में जो है वो उसको लागू किया गया था और राज्य में लगभग 61% भाग पर यह व्यवस्था एक समय था जब यहाँ पर लागू की गई थी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1816 में जो है वो जेल का निर्माण किया गया था। और कुमाऊं क्षेत्र में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही कानून व्यवस्था का नव सृजन भी यहाँ पर किया गया था। इसके तहत 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना यहाँ पर की गई थी, जो वर्तमान में जिला चिकित्सा परिसर में है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था, वो 2017 में किया गया था। ठीक है, और इसके जो आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर एस नेगी को आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कुंजा एक्ट का संबंध किससे है? तो जो कुंजा एक्ट का जो संबंध है वो संबंधित है हमारे पास यहाँ पर भूमि बंदोबस्त, लैंड सेटलमेंट से यहाँ पर संबंधित है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों इसके बारे में कि आज़ादी के बाद जब उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार कानून में ग्राम पंचायतों को उनकी सीमा की बंजर प्रति, चारागाह, पोखर, तालाब आदि श्रेणियों में जमीनों के प्रबंधन और वितरण का अधिकार दिया गया था, तो पहाड़ की जो ग्राम पंचायतें थी उनसे इन अधिकारों से
वंचित करने के लिए कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि सुधार कानून एक्ट कुजा एक्ट यहाँ पर लेकर आए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो जो गठन किया गया था इसका वो किया गया था यहाँ पर 1987 में, ठीक है। 1987 में गठन किया गया था। धारा संख्या 6 के अनुसार उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन यहाँ पर 20 मार्च 2002 में यहाँ पर किया गया था, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के माध्यम से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाता है, 20 मार्च 2002 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ है? तो ये है हुआ था कहाँ पर? रानीखेत में, ठीक है। रानीखेत में जो है इसको स्थापित किया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना जो है वो 27 अक्टूबर 1945 को की गई थी और 1948 में जो है इसका मुख्यालय स्थायी रूप से आगरा की जगह कहाँ पर? रानीखेत अल्मोड़ा में जो है वो स्थापित किया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं, गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किस एक का भाग यहाँ पर था? तो वो था यहाँ पर मेरठ मंडल का भाग यहाँ पर इसको बनाया गया था और गढ़वाल मंडल का सृजन करने से पूर्व तक देहरादून जो है वो मेरठ मंडल के अंतर्गत यहाँ पर आता था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम निम्न प्रधानमंत्रियों में से किस एक ने की थी? तो वो की थी यहाँ पर एच.डी. देवगौड़ा ने जो है यहाँ पर सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की घोषणा का निर्माण यहाँ पर किया था 15 अगस्त 1997 को, ठीक है। 97 को किया था, 1997 में किया था और उत्तराखंड राज्य की घोषणा उन्होंने कहाँ से की थी? लाल किले के प्राचीर से की थी और 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य के रूप में के अस्तित्व में जो है उत्तराखंड आया था। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस करे, कुल मिलाकर 30 प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाले हैं। आगे इसी तरीके से जो प्रश्न है वो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। लगभग मेरे हिसाब से इसको जो है हम वो तीन पार्ट में जो है वो खत्म कर देंगे इस पूरे चैप्टर को। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आप लोगों के लिए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।